ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद में आज की एपिसोड में शिब्रा को हुकूमत की तरफ से एक इनाम मिलता है। फिर वो बड़ा खुश होती है और कहती है कि देखा पापा, मैंने कहा था ना, सच्चाई की जीत होती है। अब इंशाल्लाह मैं अपनी बहन, छोटी बहन को ज़रूर उसकी शादी पे 5 लाख का जहेज़ लाजमी दूंगी। सारे बड़ा खुश होते हैं। उसकी मामा कहती हैं कि भाई, जब से फजलदीन हमारे घर में आया है, खुशियों ने तो लगता है हमारे घर के डेरे ही डाल लिए हैं। बड़ा खुशकिस्मत बच्चा है। उसके पापा कहते हैं अच्छा, कहाँ है फजल बख्श, उसको बुलाओ और उसको ये 3000 रुपया दो और उससे कहो कि मिठाई लेकर आए, और हाँ, अपनी माँ के लिए और मेरे लिए शुगर फ्री मिठाई लाजमी लाना। आगे से शिब्रा कहती है कि पापा, वो बेचारे को क्या पता कि शुगर फ्री क्या होता है। लाए आप पैसे मुझे दें, मैं मिठाई लेकर आती हूँ। बल्कि आप ये 3000 क्यों दे रहे हैं, 2000 काफ़ी है। उसके पापा कहते हैं नहीं नहीं बेटा, ढेर सारी मिठाई लेके आओ। लेकिन वो कहती है कि नहीं पापा, 2000 बहुत है, मैं खुद जाती हूँ उसके साथ। वो फजल बख्श को पूरे घर में ढूंढती है और उसे जाकर खुशखबरी सुनाती है कि मुझे इस तरह इनाम मिला है और ये लगता है कि दाऊद साहब का बेटा जब से हुकूमत में आया है ना, उसकी वजह से मुझे इनाम मिला है। आगे से फजल बख्श कहता है कि इतनी जल्दी किसी के बारे में राय कायम नहीं कर लेनी चाहिए, आपको पहले अच्छी तरह उसको परखना चाहिए और फिर उसके बाद उसके बारे में राय कायम करनी चाहिए। शिब्रा कहती है छोड़ो, हमें इन बातों से क्या लेना देना, चलो और चलते हैं, मिठाई लेकर आते हैं। फजल बख्श कहता है अच्छा मुझे ये बताएं, ये शुगर फ्री मिठाई कौन सी होती है, यानी कि जिसमें आगे से शिब्रा से कहती है जिस मिठाई में चीनी ना डाली जाए, चीनी के बगैर बनाई जाए, उसे शुगर फ्री मिठाई कहते हैं। वो कहती है चलो भाई फजल बख्श चलो। अब फजल बख्श उसके साथ चला जाता है और वो जाके मिठाई लेकर आते हैं। अगले दिन शिब्रा को पता लगता है कि फजल बख्श की तबीयत बहुत ख़राब है। तो वो कहती है कि उसे पता क्या हुआ है। तो उसकी बहन उसे बताती है कि उसकी तबीयत ख़राब है, पता नहीं क्या हो गया है। तो उसकी शिब्रा आगे से कहती है कि उसका सिर्फ एक ही हल है और वो मुझे पता है। मुस्कीना कहती है क्यों, आपको क्या पता है क्या हाल है उसका। तो वो कहती है अजीब सा इंसान है, पता नहीं सारी सारी रात बैठा आसमान को देखता रहता है, पता नहीं किन सोचों में, किन ख्यालों में होता है। आगे से उसकी बहन कहती है तो तुम उसकी इतनी अच्छी दोस्त हो तो तुम जाके उससे पूछ लो। तुम तो साइकेट्रिस्ट भी हो ना, तुमने थोड़ा सा पढ़ा हुआ है इस बारे में, तुम जाके उससे पूछ लो कि वो क्या सोचता है, क्या उसके दिमाग में चल क्या रहा है। तो शिब्रा कहती है कि हाँ, ये तो तुम ठीक कह रही हो। शिब्रा उसके कमरे में जाती है तो वहाँ पे वो बैठा होता है, उसकी तबीयत वाकई ही ख़राब लग रही होती है। वो कहता है मुझे चक्कर आ रहे हैं और सर में दर्द हो रहा है। सर पे उसने पट्टी बांधी होती है। शिब्रा कहती है कि इस पट्टी को तो उतारो सर से। तो कहता है हमारे गांव में जब औरतों के सर में दर्द होती है ना, वो ऐसे ही सर बांध लेती हैं। लेकिन शिब्रा कहती है तुम इसको उतारो। जैसे ही वो पट्टी उतारता है तो वो फ़ौरन कहता है हाँ, मेरे सर की दर्द तो फ़ौरन ठीक हो गई है। फिर वो शिब्रा कहती है तुम्हारे दिल में जो बात है तुम मुझे बता सकते हो। तो कहता है मैं, कोई बात नहीं है ऐसी। लेकिन शिब्रा कहती है तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो, आज तुम मुझे अपने दिल की बात बता दो। वो बड़ा घबरा जाता है, कहता है मैं थोड़ी देर के लिए ठंडी हवा में सांस लेना चाहता हूँ, ये बड़ी घबराहट सी हो रही है, मैं आपको बताऊँगा, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, लेकिन अभी नहीं। शिब्रा भी हैरान हो जाती है कि ये क्या कहना चाहता है जो कह नहीं सकता। थोड़ी देर बाद शिब्रा वहाँ से उठ के चली जाती है। शिब्रा को किसी काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ता है। देखती है कि सारी ट्रैफिक जाम हुई होती है। वो रिक्शे से बाहर मुंह निकाल के लोगों से पूछती है कि यहाँ ट्रैफिक क्यों जाम हुई है। तो लोग बताते हैं कि दाऊद खीर का काफ़िला गुजर रहा था, किसी गरीब बेचारे को रोनते हुए चले गए, इसकी वजह से एहतजाज हो रहा है। शिब्रा बड़ा परेशान होती, कहती मैं तो उसके बारे में बड़ा अच्छा सोचती थी, लेकिन ये तो बड़ा अजीब सा इंसान निकला है।